शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदतीव विश्वम। वस्तुतः विद्याओं में, शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र में और वैदिक आदि वाक्यों में उस मातृशक्ति के अतिरिक्त और कौन है? ममता के अत्यंत अंधकारमय गर्त में जो विश्व को बहुत ज्यादा घुमाती है, वह प्रकृति भी वस्तुतः मातृशक्ति को ही सूचित करती है। तो नवरात्र पर्व के विशेष अवसर पर मातृशक्ति की भक्ति और ज्ञान की कांति को सहैव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने को तत्पर हूं मैं, सुप्रभात की वेला में आपके चिरपरिचित कार्यक्रम सुप्रभातम के साथ नारायण दत्त मिश्र। स्वागत, सत्कार व नमस्कार की परंपरा के साथ मधुर वचनों को हम अपने सुभाषित प्रभाग में इस सुप्रभातम कार्यक्रम में करेंगे प्रस्तुत। ठीक इसके बाद चर्चा होगी भारतीय संस्कृति के उत्कर्षों के निरूपण की, साथ ही स्वास्थ्य मंत्र, योग और पाठशाला जैसे प्रकल्पों द्वारा बात होगी अनेक दोषों के परिहार की भी। पर इन सभी प्रस्तुतियों के भी पहले हम लेकर आते हैं आपके लिए आज की पहली प्रस्तुति, आज के पंचांग को। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग, तिथि, वार और नक्षत्र के विन्यास के बारे में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब समय है एक प्रेरक सुभाषित के श्रवण का, मनन का। कहा गया है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत न स तत्त्ववित्। अर्थात ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त योगी के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, पर यदि उसके लिए कुछ शेष रह जाता है तो उसे निश्चय ही तत्ववेत्ता नहीं कहा जा सकता। अतः हम ज्ञान रूपी अमृत का पान अवश्य ही करें, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह कि मातृशक्ति की महत्ता को जिसने भी श्रद्धा व समर्पण के साथ अंगीकार कर लिया हो, निश्चय ही उसका चिंतन और तदनुगुण कर्म उसे तत्ववेत्ता बनाने के साथ ही व्यावहारिक सफलता भी प्रदान करता है। ऐसे ही एक सुभाषित विशेष को सुनने और विचारने का है अब समय आपकी चिरपरिचित संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं के माध्यम से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। जहाँ नारियों को समुचित सम्मान मिलता है, वहाँ सुख समृद्धि का निवास होता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता है अथवा इनका अपमान होता है, वहाँ सारे धर्म कर्म निष्फल ही होते हैं। Where women are respected, prosperity blossoms, and where women are disrespected, all actions, no matter how noble, remain unfulfilled. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति विशेष का। पट्टदकल, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड और ज्ञान के भी ये प्रतीक कहे गए हैं। और पट्टदकल के मंदिर इसी आध्यात्मिक व वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाते हैं। पट्टदकल ज्ञान, शक्ति और भक्ति का संगम है, इसलिए इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह स्थल आज भी भारतीय संस्कृति और विरासत का गौरव है। आइए इस कार्यक्रम में पट्टदकल के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। भारत की ज्ञान परंपरा विविध आयामों से समृद्ध रही है, जिसमें धर्म, दर्शन, कला, शिल्प, वास्तु और संगीत सभी का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इस परंपरा का मूर्त रूप जिन ऐतिहासिक स्थलों में परिलक्षित होता है, उनमें पट्टदकल के मंदिरों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पट्टदकल, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है,
प्राचीन काल में चालुक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यह स्थल 8वीं शताब्दी के आसपास अपने स्थापत्य वैभव की चरमावस्था पर था। यहाँ निर्मित मंदिरों में भारतीय स्थापत्य की दोनों प्रमुख शैलियां, उत्तर भारत की नागर शैली तथा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यह संलयन भारतीय दृष्टिकोण में समन्वय और स्वीकार्यता की भावना का जीवंत प्रतीक है। पट्टदकल के मंदिर इस परंपरा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का मूर्त रूप हैं। पट्टदकल का सर्वाधिक भव्य मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जिसका निर्माण रानी लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, परंतु इसके गर्भगृह और शिखर में नागर शैली की झलक भी मिलती है। पट्टदकल के मंदिरों में रामायण, महाभारत और कई अन्य पुराणों से संबंधित शिल्प चित्रांकन है। यहाँ भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटे होने और भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे दृश्य भी दर्शाए गए हैं। यहाँ की भित्तियों पर अंकित कथाएं न केवल धार्मिक शिक्षाओं को दर्शाती हैं, अपितु वे समाज के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों एवं आचरण संहिताओं को भी चित्रित करती हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर यह भी एक रानी त्रैलोक्य महादेवी द्वारा निर्मित द्रविड़ शैली का मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रैलोक्य महादेवी ने करवाया था। यह मंदिर उनके पति की पल्लवों पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसका निर्माण विरूपाक्ष मंदिर के ठीक बगल में करवाया गया था। इसको विरूपाक्ष का जुड़वा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ पुराणों और सनातन महान कवियों की कहानियां बयां करते हैं, जिसमें महिषासुर मर्दिनी और समुद्र मंथन की कुछ मूर्तियां बेहद प्रसिद्ध हैं। पापनाथ मंदिर यह मंदिर स्पष्ट रूप से नागर शैली की रचना है, किंतु इसकी वास्तु योजना में द्रविड़ शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। पापनाथ मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित है। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी और मूर्तिकला अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। काशी विश्वेश्वर मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, पट्टदकल के मंदिर समूह में निर्मित अंतिम मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, जो चालुक्य वंश के पश्चात इस क्षेत्र पर शासन करने लगे थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपने नाम के अनुरूप काशी के ईश्वर यानी शिव के रूप की पूजा का प्रतीक है। यह स्थान ज्ञान, शक्ति और भक्ति इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है। इस अद्वितीय स्थापत्य के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पट्टदकल के मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा के वास्तु, धर्म, दर्शन और कला के समन्वित स्वरूप को प्रकट करते हैं। यह स्थल एक ऐतिहासिक नहीं अपितु जीवंत सांस्कृतिक स्मृति है, जो आज भी भारतीय अस्मिता और विरासत का गौरवगान करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस विशेष प्रस्तुति के बाद अब क्रम आ गया है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी प्रस्तुति का। पोषण हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सही पोषण या उचित पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। देखते हैं यह रिपोर्ट और समझते हैं कि उचित पोषण क्यों आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण का विशेष महत्व है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का आहार लेता है और उसके द्वारा लिया गया भोजन कितना पौष्टिक है। पहले जो घर का खाना होता था, चाहे वो सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब लेते थे और
वो इस चीज़ को इंश्योर करता था कि बाद में जाके जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकली नहीं मेंटली भी हेल्दी होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए फिज़िकली हेल्दी होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो हम घर में खाना खाते हैं अगर वो बैलेंस्ड है तो उसमें वो सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिल जाती हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हमारा आहार पौष्टिक नहीं होता तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है। आवश्यक है कि हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी हो। वैसे तो पोषण सभी आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन पोषण का विशेष महत्व है बच्चों के लिए, किशोरों और किशोरियों के लिए, गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को यदि पूरा पोषण नहीं मिल पाता तो शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले तो कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। महिलाओं, युवतियों और बच्चों में अनीमिया अधिक देखा जाता है। लड़कियों और किशोरियों को अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। शिशु के पोषण का ध्यान मां के गर्भ से ही शुरू हो जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। बचपन है वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर उनको अगर सही पोषण दिया जाएगा और उनको इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी कि इसकी वजह से उनका आने वाला कल सुनहरा होगा, क्योंकि जब अगर वो फिज़िकली फ़िट होंगे, मेंटली फ़िट होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो धीरे धीरे वो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा और आने वाले वक्त में वो महसूस करेंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करके और संतुलित आहार लेकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। रोगों से बचाव के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों व संक्रमण के खतरे को कम करता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। आवश्यक है कि हम पोषण के महत्व को समझें और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसा आहार लें जिसमें सही व पूर्ण पोषण मिल सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी इस रिपोर्ट के साथ ही अभी समय हो गया है इस कार्यक्रम में एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों, आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ।
नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागतम। अब बढ़ते हैं अगले प्रभाग की ओर, अर्थात योग प्रभाग की ओर। योग स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए देखते हैं कुछ वैसी यौगिक क्रियाएं जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी कही गई हैं। हमारा आज का विषय है कि हम दिन भर ऊर्जावान कैसे बने रहें। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आइए हम सीखते हैं 2 मुख्य आसन, जिनमें से पहला है पर्वतासन। इसका तो नाम ही है, पर्वत के समान गंभीर, स्थिर और शांत। जिसको करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे और हाथों को रखेंगे बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर रहें और हम एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे और हाथ ऊपर नमस्ते मुद्रा में। आप पाएंगे कि आपकी आंखें सहज रूप से बंद हो गई हैं। यहाँ पर आप आराम से श्वास को सामान्य रखते हुए 6 से 8 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे से हथेलियों को बाहर की ओर घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। यहाँ पर हमको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमारे सांसों की गति सहज हो। गहरी श्वास लेना है लेकिन सहज रूप से। आज का हमारा दूसरा अभ्यास है तालासन। इसके लिए आप आराम से पैरों के बीच में एक पैर का फासला रख के खड़े हो जाएंगे, हाथ बगल में है। सांसों को सामान्य रखते हुए गहरी श्वास लेना है। दोनों हाथों को हम सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और साथ ही साथ अपनी एड़ियों को भी उठाएंगे, मतलब हम अपने पंजों के बल खड़े होने वाले हैं। ये सब हम आपको करके दिखाते हैं। इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, एड़ियों को ऊपर उठाएं और सामने एक स्थिर बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित रखने का प्रयास। यहाँ पर 6 सेकंड रुकने के बाद हथेलियों को बाहर की ओर खींचिए, हाथों को धीरे धीरे एड़ियों के साथ नीचे लाएं और श्वास छोड़ते जाइए। इस आसन को करते समय भी हम ध्यान रखें, हम अपनी श्वास को भी सामान्य रखेंगे, सहजता से लंबी और गहरी श्वास रखेंगे और साथ ही जब हम हाथों को ऊपर खींच रहे हैं तो एड़ियों को भी साथ साथ ऊपर खींचना है और जब हाथों को नीचे लाते हैं तो एड़ियों को साथ साथ नीचे लाने का प्रयास करना है। तो आज के इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारी गुरुमा हंसा जी को। नमस्कार। दिन भर ऊर्जामय रहना, एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत डल रहना गलत है। तो उसके लिए सवेरे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। लगभग 5:30-6 बजे तक उठ जाएं। सूर्योदय अगर देख सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उठते से ही सबसे पहला काम है, आप ज़रा मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे दें। आँखों को ज़रा धो लें, मुंह के ऊपर छींटे दें। इससे बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा मुंह को भी इस तरह ब्रश करें कि जिसमें लौंग थोड़ा मुंह में रख दें थोड़ी सी देर के लिए, तो और उसके बाद ब्रश करें तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस और एनर्जी बढ़ेगी। चलते रहें, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। समय पर खाना ज़रूरी है। रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर नियमित से हो तो इंसान ऊर्जा से भरा ही रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है, उत्साह से भरा रहता है और जीवन को बहुत आनंद ढंग से जीता है। नमस्कार। तो योग और स्वास्थ्य से जुड़े प्रभाग विशेष के बाद अब क्रम है शिक्षण का, जहां संस्कृत पाठशाला आप देखते हैं। यहां आज संस्कृत पदों के मूल शब्दों को कैसे जाना जाए, आज आप सीखेंगे इसी तथ्य को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत भाषा अपने प्रकृति प्रत्यय के कारण वैज्ञानिक भाषा है। इसका व्याकरण सर्व प्रकारेण नियमबद्ध है। ये नियम परंपरागत रूप से औपचारिक शिक्षण में सिखाए जाते हैं, पर हम यहाँ अनौपचारिक रूप से
प्रयोग के आधार पर आपको भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा में पदों का विभाग दो प्रकार से किया गया है। एक प्रकार है सुबंत और दूसरा प्रकार है तिङन्त। सुबंत ऐसे पद हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और तिङन्त क्रिया के रूप में। उदाहरण के द्वारा यदि समझें तो शिक्षकः वदति अर्थात शिक्षक बोलता है। इस वाक्य में शिक्षकः सुबंत पद है और वदति अर्थात बोलता है तिङन्त पद है। अब हमें आज सुबंत की बात करनी है। आप इसे ऐसे समझिए कि जिन शब्दों में विभक्ति लगती है वह सुबंत है। अब विभक्ति जानने से पहले हम शब्दों के मूल रूप को भी जान लेते हैं। पहले पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। तरुणः, तरुणः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इसका मूल शब्द होगा तरुण, तरुण। रामः, इस पद का मूल शब्द होगा राम, राम। गवीशः, इसका मूल शब्द होगा गवीश, गवीश। नरेंद्रः, इसका मूल शब्द होगा नरेंद्र, नरेंद्र। अर्थात पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा एक वचन पद से विसर्ग हटा देने पर उस पद का मूल शब्द मिल जाता है। यह तो बात हुई पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग में यह थोड़ा सरल है। उदाहरण के लिए माला, यह स्त्रीलिंग शब्द है। इस स्त्रीलिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है माला। इसका मूल शब्द प्रथमा के समान ही रहता है और वह भी है माला। इसी प्रकार प्रिया, गीता, सीता, दिव्या, नलिनी, शालिनी आदि पदों का मूल शब्द समान ही होगा, जबकि नपुंसक लिंग में अनुस्वार को हटाकर मूल शब्द ज्ञात होता है। जैसे वनम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। इसमें इस ध्वनि को हटाकर वन यह मूल शब्द शेष रहेगा। इसी प्रकार पुस्तकम का मूल शब्द होगा पुस्तक, पुष्पम का मूल शब्द होगा पुष्प, फलम का मूल शब्द होगा फल, भवनम का मूल शब्द होगा भवन, राष्ट्रम का मूल शब्द होगा राष्ट्र। मित्रों, आज की कक्षा में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा है। वस्तुतः शब्दों के मूल रूप को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग सुबंतों के रूप में कर पाते हैं। तो पदों के मूल रूप को जानने का प्रयास अवश्य करें। ऐसे शब्दों का कैसे करना है प्रयोग सीखेंगे हम पाठशाला की अग्रिम कक्षाओं में। तब तक के लिए नमो नमः। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिकाधारयसीह विश्वं, विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। अर्थात विश्व की अधीश्वरी तुम विश्व की रक्षा करती हो, विश्व को धारण करने वाली विश्व की आत्मा हो, और तो और आप विश्वनाथ की भी वंदनीय हैं जो आपकी भक्ति से नतमस्तक हो विश्व को आश्रय देने वाले कहे गए हैं। तो भक्ति भाव और स्त्री शक्ति की महिमा को समर्पित कार्यक्रम विशेष सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। आप सभी के लिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रखने वाली प्रस्तुतियों के साथ हम लौटेंगे अब सोमवार को। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति, पर आप सभी मातृशक्ति की भक्ति से रहें ओतप्रोत। तावत नमो नमः। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्या भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु।
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा।